बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तेज़ी के साथ सफ़र जारी है और ये जो सफ़र है उसमें वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ वफाक जो है वो अदालत में गया कि 13 अगस्त का इन्होंने जलसा जो हॉकी स्टेडियम में शेड्यूल कर रखा है उसको मनसूख किया जाए। अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत को रिलीफ नहीं मिला और वो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया। वो दरख्वास्त जो है वो इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो लाहौर के हॉकी स्टेडियम में ही होगा। खान साहब लाहौर में मौजूद हैं। खान साहब ने इजलास की सदारत भी की है और आइंदा के लाहेअमल पर बातचीत की है, जिसमें बेशतर नुकात के ऊपर गौर खौज किया गया है और ये तहैया किया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा प्लान क्या होगा और प्लान की एग्जीक्यूशन किस तरीके से की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब जो नैरेटिव बनाना शुरू किया गया था डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कदगन लगाई जाएगी और बताया जाएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बयान दिया था ये पीटीआई की पॉलिसी थी और पीटीआई के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और इस ज़िमन में बड़ी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा इकदाम उठाया है कि वो इससे बैकफिट पे गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तासुर दिया है कि हम इदारों के दरमियान खलीज नहीं चाहते, हम वो दरार पैदा नहीं करना चाहते जिसका बयानिया दूसरी तरफ से अपनाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इदारे हमारे अपने हैं, अगर इदारों को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा। ये पीटीआई ने नैरेटिव अब तक अपनाया और इसी की बुनियाद पर वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अब जो आज के इजलास में गुफ्तगू की गई है और उसके बाद जो कल का जलसा फैसला कुन जलसा करार दिया जा रहा है, जिसे खान साहब ये कहते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी की सफ़र की तरफ लेकर आप लोगों को जाऊंगा, आपने बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचना है। तो वो हकीकी आज़ादी के सफ़र के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कुछ ऐलानात भी करूंगा और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी आगाह करूंगा। वो आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है उस बारे में बहुत सा गौर खौज करने के बाद फैसला ये हुआ है कि अगर मौजूदा मखलूत वफाकी हुकूमत सितंबर तक ऐलान नहीं करती कि इंतखाबात हो जाएंगे या इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता या उसके मैकेनिज़्म के हवाले से शेयर नहीं किया जाता, तो फिर दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये होगी कि मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की जाएगी, जिसका इशारा चेयरमैन पीटीआई कुछ दिनों पहले भी दे चुके हैं कि हमारे पास मुल्क में अफरादी कुव्वत इतनी ज़्यादा है कि एक कॉल देंगे और पूरा मुल्क जैम हो जाएगा। तो इसकी एग्जीक्यूशन भी आने वाले दिनों में हो सकती है। अगर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नए इंतखाबात का मुतालबा नहीं मानती तो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है और इसकी कॉल के बाद मुल्क के अंदर हर किस्म का कारोबार बंद भी हो सकता है। ये पहला प्लान है। दूसरा प्लान ये है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और तहरीक का आगाज़ करेंगे, इस्लामाबाद में पड़ाव डालेंगे। इससे पहले अभी के जो जलसे में इस्लामाबाद ना करने और लाहौर में करने का जो प्लान मुरतब किया गया था उसके पीछे कुछ वजूहात थी। वो वजूहात ये थी कि अब अगर अवाम निकलेंगे तो अवाम उस तरीके से नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि अगर पंजाब से हम अवाम को निकाल लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से अवाम को निकाल लेते हैं तो एक आसान टास्क होगा, लेकिन इस्लामाबाद में दाखिला जो है वो सबसे मुश्किल टास्क हो सकता है। तो इसी वजह से वो कुछ मोमेंटम बनाना चाहते थे और मोमेंटम बनाने के लिए उन्होंने लाहौर का इंतखाब किया था। अब आप ये देखिए कि अगर दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से अगर अवाम निकले, उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान से अवाम आए और आज़ाद जम्मू कश्मीर से अवाम आए जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, तो उनको किस जगह पर आप रोक सकेंगे? पहले आपके पास पंजाब का एक पूरा इलाका मौजूद था, पंजाब में नून लीग की हुकूमत मौजूद थी, उन्होंने किसी हद तक रोक लिया। लेकिन अब अगर चार सूबों से अवाम आते हैं तो अवाम को किस तरीके से रोका जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत मुश्किल टास्क होगा वफाकी हुकूमत के लिए। तो वफाकी हुकूमत फिर से अगर वो इकदाम उठाने की कोशिश करती है और 25 मई के वाक़े को दोहराने की कोशिश करती है तो ये उनके गले पड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो वफाक के अंदर है, सूबों के अंदर हुकूमत नहीं है। अब मंजरनामा कुछ तब्दील भी है, क्योंकि पहले आपने पंजाब की मशीनरी भी इस्तेमाल कर ली थी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी इस्तेमाल कर लिया था, पंजाब पुलिस को भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंडर हैं, तो आप इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे? अब कल के जलसे में वो मोमेंटम बनाया जाना है और उस मोमेंटम में पैगाम ये दिया जाना है कि अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते तो हकीकी आज़ादी का सफ़र यही है कि जब आपको कॉल दी जाए आप मुल्क में पहिया जाम हड़ताल कर दें और उसके बाद अगर आपको कॉल दी जाए तो आप इस्लामाबाद की तरफ अपने मार्च का आगाज़ कर दें। फिर जहां तक आप पहुंच सकें वो आपकी हिम्मत है। अब ये मैकेनिज्म जो है इससे हुकूमत टैकल करती हुई बड़ी मुश्किल में दिखाई देती है। अब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है।
हुकूमत ये कहती है कि बनी गाला में रेड की जाएगी। बनी गाला में वो रेड करने का मकसद जो जाहिर कर रहे हैं, वजीर दाखिला की आईजी इस्लामाबाद से जो बातचीत हुई है उसमें ये बात हुई कि हमारा एक मुलजिम जो है वो रूपोश है और हमें इत्तलात ये है कि वो बनी गाला के अंदर मौजूद है, यानी शहबाज गिल साहब का ड्राइवर वो बनी गाला में मौजूद है और बनी गाला में छापा मारा जाएगा। और इस छापा मारने के हवाले से वजीर दाखिला ने आईजी इस्लामाबाद को यह ताकीद की है कि उससे पहले उसकी इजाजत आप जरूर ले लीजिएगा। अब अगर ये इकदाम उठाते हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान इस वक्त बनी गाला के तूलो अर्ज में मौजूद हैं और उसके कुर्बो जवार में उन्होंने डेरे लगा रखे हैं और ये काफ़ी अरसे से लगा रखे हैं। ये तब से लगा रखे हैं कि जब से ये खबर मंजर-ए-आम पे आई थी कि चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है या फिर उन्हें बनी गाला से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी वजह से उनकी मूवमेंट जो बनी गाला से थी वो कुछ महदूद हो चुकी थी। यही वजह थी कि हमने बेशुमार जगहों पर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी या फिर यौम तशक्कुर मनाने की बात की तो बड़े बड़े शहरों के चौराहों के ऊपर बड़ी स्क्रीन्स को नस्ब करके चेयरमैन पीटीआई ने घर से बैठ के खिताब किया। वो बड़ी वजूहात में शामिल है कि वो खबर जो पहले मंजर-ए-आम पे आई थी, इस हवाले से रिपोर्ट भी मौजूद थी कि गिरफ्तारी किसी तरीके से भी अमल में आ सकती है। अब जब लाहौर के लिए इनका सफर था तो अब भी खबर यही थी कि कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। कल से लेकर अब तक यही बात थी कि मरकजी क़यादत में से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो मरकजी क़यादत में से जो गिरफ्तारी थी वो चेयरमैन पीटीआई की हो सकती थी कि वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मूव करें तो उन्हें कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन शायद किसी मसलहत के पेश नज़र ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी और वो लाहौर पहुंच गए और लाहौर से अब वो अपनी मजीद तगोदो का आगाज़ करेंगे। अब ये जो उनकी हिकमत अमली है, लाहौर में जलसा करने के बाद फिर उसे मुल्क के तूलो अर्ज में उस तहरीक को फैलाना, ये किसी हद तक बहुत मुस्तनद दिखाई देती है कि आप यहां से जलसा करें, यहां से मोमेंटम पैदा करें और वो नैरेटिव जो वफाकी हुकूमत आपके खिलाफ अपनाना चाहती है आप उसकी नफी करें। उस बयानिए की नफी करने के बाद आप ये पैगाम दें कि हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, हम इदारों की मजबूती के साथ पाकिस्तान की सालमियत चाहते हैं, तो यही आपके आगे बढ़ने का कुलिया साबित हो सकता है। बसूरत दीगर जिस तरह का प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ बन चुका है, जिस तरह का नैरेटिव आपके खिलाफ बन चुका है, जिस तरह के हकायक डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात के नतीजे में सामने आ चुके हैं, पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग होने वाला था, लेकिन अब वो किसी हद तक उससे बचने वाले हैं। लेकिन अगर बनी गाला की तरफ रेड की जाती है तो उसका बहुत बड़ा असर भी पड़ सकता है, जिसका इशारा फवाद हुसैन चौधरी भी दे चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपका मुल्जिम बनी गाला में छुपा हुआ है तो हमारे जो मुल्जिम हैं वो जाती उमरा में छुपे हुए हैं, हम भी जाती उमरा में छापा मार सकते हैं। अब अगर यही सूरत हो गई, एक तरफ बनी गाला में रेड हुई और दूसरी तरफ जाती उमरा में रेड हुई, तो ये खाना जंगी की सूरत हाल हो जाएगी। तो इसमें नजर यही आता है कि वफाकी हुकूमत जो है इस तरह का इकदाम नहीं उठाएगी, क्योंकि अगर वो इकदाम उठाती है तो बहुत बड़े तसादुम का खदशा है। एक तो तसादुम वो होगा जो बनी गाला के बाहर होगा जहां पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, और दूसरा तसादुम वो होगा जो यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहां पर जमा हो जाएंगे। एक तरफ यहां पर रियासती रेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम करना चाहती है और वफाक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायम करना चाहती है। अब ये जो क्लैश है ये हमें किसी मुस्बत समत में गामजन नहीं करेगा, ये मजीद तबाही लेके आएगा। लेकिन इस वक्त अगर ये देखा जाए कि क्या असम्बलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफा देगी, तो ये हरगिज़ नहीं देगी। उन्होंने अपने प्लान में ये वाजे कर दिया है कि हम कोई भी सूबाई असम्बली की सीट से इस्तीफा नहीं देंगे, हम असम्बलियों को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम अपना दबाव यही बढ़ाएंगे, हम अपना नैरेटिव यही आगे लेके चलेंगे कि कौमी सतह के ऊपर ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है ये खुद इंतखाबात का ऐलान करे और ये कहे कि हम निगरान हुकूमत के लिए ऐलान करते हैं, 3 माह बाद इलेक्शन होंगे और उसके लिए वो 1 माह की अभी तक भी मोहलत अपने जहन में रखे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि सितंबर के मिड से पहले पहले ये वफाकी हुकूमत ऐलान कर दे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, टेबल टॉक हो सकती है, मुज़ाकरात इनके साथ हो सकते हैं और एक नहज पे पहुंच के कुछ ना कुछ नुक्ते पर इत्तफाक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इत्तफाक नहीं करते तो फिर इसका खुमियाजा दोनों तरफ भुगतना पड़ सकता है। पीटीआई ने कल के जलसे में जो बड़े ऐलानात करने की बात की है वो सारे ऐलानात होंगे, लेकिन वो जो बात के कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने जो दिल पे नाम लिखे हुए हैं, जो वो कहते हैं कि मैंने अपनी डायरी के अंदर भी दर्ज किए हुए हैं, जिन्हें वो मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं, कुछ लोगों की राय ये थी कि वो कल के जलसे में वो नाम भी बयान करेंगे। लेकिन ये बईदस कयास नहीं है कि वो नाम फिर से दबा लिए जाएं, क्योंकि खान साहब को बहुत से मशवराकारों ने ये बात बताई है कि अपने नैरेटिव के अंदर कुछ तब्दीली करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसा मौका फराहम नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नाहिली की तलवार लटक जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की कोशिश की जाए। तो इसलिए अपने पैगाम को कुछ तब्दील कीजिए, मोमेंटम को मजीद बढ़ाइए और आवाम तक ये पैगाम पहुंचाइए कि हम आज़ादी का महीना मना रहे हैं। आज़ादी का महीना मनाने के साथ साथ हमें माजी की जो खामियां हैं उन पर काबू पाते हुए मुस्तकबिल का रास्ता हमवार करना है और मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ गामजन होना है। ये खान साहब को मशवरे दिए गए हैं
और खान साहब उन्हीं मशवरों पर अमल दरामद करते हुए भी दिखाई देंगे। खान साहब अपने नैरेटिव में तब्दीली ये लेके आएंगे कि इदारों को हम मजबूत करेंगे और इदारों की मजबूती जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात की बदौलत ही हो सकती है। वो किसी का नाम बराह रास्त नहीं लेंगे, किसी पे कोई तनकीद नहीं करेंगे। हाँ, सियासी जमातों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन इदारा जाती तनकीद उनकी जानिब से कल नहीं होगी। और यही पीटीआई के प्लस पॉइंट में जा सकता है। पीटीआई का मोमेंटम फिर से इसी वजूहात की बुनियाद पर बन सकता है। और परवेज इलाही साहब ने भी यही मशवरा खान साहब तक पहुंचाया है कि खान साहब अगर बेहतरी की तरफ जाना है, अगर अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन होने से बचाना है, अगर कोई कदगन अपने ऊपर नहीं लगवानी, तो ये जो मशवरे हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद भी मैंने नाराजगी का इजहार किया था, ये सारी बातें ऐसी ही हैं कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बच सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हालिया मोमेंटम देखने में आया था और उसकी मकबूलियत देखने में आई थी, वो बरकरार रह सकती है। बसूरत दीगर हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और वो खुमियाजा खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। तो खान साहब के यही इशारे आपको कल भी दिखाई देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने